नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आज टेस्ट सीरीज़ का सेकंड डे है और अब टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा संशोधन हो गया है। अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ना रखते हुए हम जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं उसके थ्रू जो भी चैप्टर चलेगा हम उसका आपका डेली एक सेशन लिया करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस डाउट जो आते हैं उससे संबंधित या फिर एक रिवीजन टाइप से टॉपिक का। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके थ्रू जो भी डाउट रहते हैं या जो क्वेश्चन टफ रहते हैं हम उनको लेके चलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी अपनी। तो आप क्वेश्चंस पहले करके देखना, वीडियो को पॉज करके, फिर ना आए तो आप ऑप्शन को देखना, ठीक है, सॉल्यूशन देखना बाद में, है ना। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 1/216 माइनस के 2/3 पावर में दे रखा है, फिर भाग है, फिर 1/27 है, फिर माइनस का 4/3 है, बराबर में एक्स है। एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पावर अगर माइनस में या फिर बटे में आती है तो सबसे पहला अपना काम होता है कि पावर से माइनस और बटे वाली संख्या को हमें हटाना रहता है। देखिए बटे वाली संख्या मतलब होता है करनी। आप लोग ध्यान दें, बटे वाली संख्या का मतलब क्या होता है? करनी, ठीक है, करनी या जिसको बोलते हैं सर्ट्स, ठीक। ये करनी या सर्ट्स क्या होती है कि जैसे कोई रूट लगाया होगा आपने कभी, और रूट के अंदर मान लीजिए 4 है तो उसको जो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 2। तो ये करनी क्या काम करती है? करनी वो काम करती है जितने हम उसके टुकड़े करते हैं। मतलब जैसे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि इसकी करनी जो है वो कितनी है? 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता कुछ होता, जो भी कुछ, मान लीजिए यहाँ 3 है तो इसकी करनी कितनी है? 4। 4 मतलब 3 है, मतलब मतलब क्या है? करनी 3 का मतलब क्या है कि 4 के 3 टुकड़े करने पर जो भी आएगा उसको बाहर निकालेंगे। अब 4 के 3 टुकड़े करना संभव नहीं है तो हम ऐसा रख देते हैं करनी 3, ठीक है, तो ऐसे रख देते हैं। तो यही अपने करनी का काम होता है। और करनी मतलब क्या होता है? जो बटे वाली घात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। जो बटे वाली घात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करनी। अब बटे में कौन है? 3, दोनों कंडीशंस में। और माइनस कितना है? माइनस है। अब या तो माइनस हटा लो पहले या बटे वाली संख्या। तो हम क्या करते हैं? पहले माइनस हटा लें क्योंकि नीचे संख्या लिखी है। तो 216 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 216, ठीक है। और पावर में कितना हो गया? पावर में हो गया 2/3। माइनस का था तो क्या का हो जाएगा? प्लस का। फिर डिवाइड है, डिवाइड लगाएंगे। ऊपर नीचे 27 था, ऊपर आ जाएगा। पावर में चल रहा है कितना? 4/3। प्लस का हो जाएगा क्योंकि नीचे से 27 ऊपर आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बटे में संख्या हटाना। अब बटे में से करनी जैसे रूट होता है ना, तो ये इसका मतलब क्या है? करनी 3 है, इसका मतलब है कि 216 रूट, और यहाँ पे कितना है? 3। ये जो होता है, ये जो होता है उसी का मतलब क्या होता है? बटे वाली संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि 216 का जो करनी है वो कितनी है? 3 है। यानी अब इसको अगर अपन पूरा लिखें इसको तो ये ऐसा लिखेंगे पावर 2, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार खोलेगा, ठीक है। मतलब ये 3 जो करनी है वो कहाँ पहुँच जाएगी? 2 के बटे में, बस, ठीक है। तो अब इसका मतलब तो सब जानते हैं कि 216 अंदर है, तो 216 को 3 बार में कौन लिखता है? तो कौन लिखता है? सब लोग जानते हैं कौन लिखता है। तो कौन लिखता है? 6। इसको घनमूल भी बोलते हैं। तो कौन लिखता है? 6। और ऊपर कितना चल रहा है? 2। डिवाइड है, डिवाइड लिखेंगे, ठीक। 27 को 3 बार में कौन लिखता है? 3। पावर कितनी है? 4, ठीक। अब 6 को 4 बार 2 बार में कौन लिखेगा? तो 36। और 3 को 4 बार में कौन लिखेगा? 81। 9 चौके 36 और 9 9 81। यानी आंसर कितना आ गया अपना? आंसर आ गया 4/9, ठीक है, 4/9 आ गया होगा सबका। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है, मैं करवाते चल रहा हूँ, आप लोगों को स्टॉप करके वीडियो को सॉल्यूशन करके देखना है। फिर जब मैं आंसर्स करवा दूँ तो फिर आपका आंसर मैच करना है, ना है आप आराम से समझते चलें, ठीक है। चलिए अब दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x की पावर -3/5 है। फिर करनी कितनी है? 5। ये करनी, ये देखिए, ये करनी कितनी है? 5। तो पावर में कितनी हो जाएगी? 1/5, ठीक है। फिर घात कितनी चल रही है? -5/3। फिर पावर जाएंगे -5/3, ठीक है। और उसके भी बाहर कितनी चल रही है? और उसके भी बाहर चल रहा है कितना? 5। एक रूल होता है a की पावर m और बाहर n, तो इसका मतलब क्या है? a की पावर m इंटू n, ठीक है। मतलब कोष्टक के अंदर बार घात जो होती हैं वो आपस में गुणा में होती है, मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। और उसी आधार पर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, है ना। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि
इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटू में है, तो ऊपर ऊपर इंटू होता है और नीचे नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है। देख, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -3 इंटू 1 इंटू माइनस के 5 और इंटू 5, और बटे में क्या आएगा, ये 5 ये 5 ये 3 ये 1, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 5 से 5 कैंसिल और 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर x का मतलब केवल x, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया बात, मैचिंग करते चले सभी लोग आंसर्स जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं सभी लोगों के कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2m² डिवाइडेड बाय 2m और इसकी पावर है 2 और कोष्टक के बाहर सबकी पावर है 1/m बराबर कितना है 16, तो m का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी चीज़ है, देखिए यहाँ डिवाइड है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे जी, क्या होगा 2m² डिवाइड में 2, अब देखिए ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों इनटू में है, तो क्या हो जाएगा 2m। ठीक है, और पावर में कितना चल रहा है 1/m। ठीक है, और बराबर कितना है 16। हम बहुत सारी चीज़ें अब शॉर्ट में करेंगे। देखिए यहाँ 2m है, यहाँ पे कितना है m, अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये क्या होगा 1/m होगा, ये 2m² नहीं है, ये पावर में है ना, थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो m²। ठीक है, ये पावर में है, यहाँ भी 2 है, आधार समान होने पे घात कट जाएंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा 1/m पावर में चल रहा है, तो इस पावर को हटा के इन पर लगाएंगे, तो 1/m ये इसके ऊपर भी है, 1/m इसके ऊपर भी है, तो ये इंटू करेंगे, तो आप समझना थोड़ा सा, तो 1/m इसके इंटू में जाएगा, तो 1m से 1m कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा केवल 2m। ठीक है, फिर ये m से फिर ये m कट जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 2 की पावर 2 बराबर कितना है 16। अब देखिए ये 2 की पावर 2 मतलब कितना है 4। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब कितना है 4, और 16 का मतलब कितना है 2 की पावर, चलिए 4 है, तो 4 मतलब 16 चौक कितना हो जाएगा 64। यानी अगली स्टेप अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m बराबर 16 चौक 64, और अब यहाँ पे कितना है 2। एक बराबर का रूल होता है, बराबर का रूल क्या होता है कि बराबर में जब आधार समान होते हैं तो आधार कट जाते हैं, बराबर में जब आधार समान होते हैं तो आधार क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। अब आधार कट जाते हैं तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कितना है 64, क्या आधार बराबर है नहीं है, तो हम बराबर करेंगे कैसे कि 2 की पावर m है, तो 64 को भी 2 बना दो, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, तो 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए m बराबर कितना आ गया अपना 6। ठीक, सेकेंड नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, पॉइंट देखेंगे हम। अब ये दे रखा है इतना सारा क्वेश्चन, बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको क्लियरिटी से समझना है। अभी जो रूल बताया था उसको ध्यान में रखते हुए चलना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले करनी 3 है, फिर करनी 6 है, फिर पावर में 5 की पावर 9 है, और सबकी पावर कितनी है 4। सेम टू सेम इधर है, बस उल्टा हो गया थोड़ा सा, करनी 6 है पहले, फिर 3 है, फिर 5 की पावर 9 है 4। मतलब अगर तुम देखो तो करनियाँ दोनों की समान है, आगे या पीछे। ठीक है, पावर भी एक जैसी है दोनों में, फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार। देखिए 5 की पावर 9 है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, पाँच की पावर 9 है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है ये है 5 की पावर 9 है, करनी कितनी है पहले 6 मतलब 1/6, फिर करनी है कितनी है 3, तो मतलब 1/3, और सबकी पावर कितनी है 4, तो 1/4, नहीं केवल 4 है। दूसरे डायग्राम में भी यही है कि पहले 5 की पावर कितनी है 9, करनी फिर है कितनी 3, तो 1/3, ये दिख रहा है ना इसमें, देखना इसमें है ना 3, फिर करनी है
6 है तो 1/6 कर देंगे और पावर कितनी है 4। अब ये रूल बताया था, ऊपर ऊपर का इंटू होता है, नीचे नीचे का। ऊपर ऊपर का इंटू करेंगे तो 5 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 9 एकम 9 एकम 9 9 चौके 36, ठीक है। फिर 6 18 एकम 18, ठीक। 5 की पावर में है ये इंटू, अगले 5 लिखेंगे तो वही 9 एकम 9 9 चौके 36, और यहाँ 6 18 एकम 18, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, तो 18 एकम 18। अब 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी 5 आधार 5 है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, क्योंकि आधार समान होने पर इंटू में घातें जुड़ जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया, सी, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, है ना। रूल वही है कि a की पावर m और बाहर है n, यानी a की पावर m इंटू n, बस ये, यानी इंटू में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। बस सिंपल सी चीज़ इतनी है। स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रोक के पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें आप तसल्ली से, मैं बोल देता हूँ और ये समझे आप क्वेश्चंस को। 9 पावर में n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 3 इंटू नीचे 3 इंटू 81 की पावर 4 बराबर है 27, n की वैल्यू कहते हैं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, दिखने में क्वेश्चन कैसा भी हो आप बिल्कुल समझना। देखिए पॉइंट ये है कि इंटू में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, और भाग में आधार समान होते हैं तो घातें घटती हैं। हम बहुत सिंपल सी चीज़ें लिखने की बजाय आप थोड़ा सा मौके करने पे फोकस करें। अब ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा सा है, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल सा बताएं। देखिए 9 की पावर n है, सब जगह 3 दिख रहा है, क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या होती है हम उसके जैसा बनाते हैं। अगर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हम आगे जाएंगे। अब 9 की पावर n है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2n होगा कि नहीं होगा। 9 मतलब 3 को दो बार लिखेंगे, n पहले से, इंटू 3 की पावर 5 है इंटू, अब यहाँ 27 है। अब 27 मतलब क्या है, ये देखिए दिख रहा है ना 27, ये जो पॉइंट है 27 की पावर 3 है। अब 27 मतलब है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 है, और बाहर कोष्टक के बाहर कितना है 3, तो 3 एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। चलिए 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये पावर बाहर 3 हो गई, ठीक है। 3 इंटू, अब 81 को 3 लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4, बाहर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 27, इसको भी लिख दे 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 3 तिया 9, 9 और 5 कितना है 14, ठीक है। ऊपर 3 की पावर 14, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और इंटू मात्रा समान घातें जुड़ेंगी, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो ऊपर कितनी घात है 14, और नीचे कितनी घात है 17, नीचे कितनी घात है 17। तो अब एक बात बताइए, ऊपर से 14 घात और नीचे 17 घात कटेंगी, तो ये क्या बचेगा 3 की पावर 2n, और नीचे बचेगा 3 की पावर 3, बचेगा कि नहीं, बचेगा, क्योंकि ऊपर 14 है नीचे कितनी है 17, तो 14 से 14 कटेंगे तो बचेंगे कितनी, या ऊपर माइनस की 3 घात बचेगी, तो ऊपर क्यों लिखेंगे, हम थोड़ा समझदार हैं तो हम नीचे लिख लेंगे 3, और इधर बराबर में कितना है 3 की पावर 3। अब इसका इंटू इधर होगा, अब इंटू होगा तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा कि भाई 3 की पावर 2n इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यानी आधार समान होने पर घातें जोड़ेंगे तो 3 की घात 3 और 3 की घात 3, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा 3 की घात 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 3 से 10 कैंसिल, 2n इज इक्वल टू 6, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया आंसर 3, यानी एज n इक्वल टू कितना आ गया 3, तो n इक्वल टू 3 मतलब कितना हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अभी सारे ऑप्शन थर्ड आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए समझ नहीं आए तो आप बिल्कुल रिवाइज करके देखें, उसको बार बार दोहरा के देखें, है ना। कुछ चीज़ें आप नियम नहीं पढ़े हैं तो आप नियम पे थोड़ा सा फोकस करें, एक बार पढ़ के देखें, आप पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आप नहीं पढ़े हैं या आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो दे रखा है उस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ दे रखा है 3 की पावर n प्लस 2। देखिए एक जो घातांक करनी है उसके अंदर रूल है कि इंटू डिवाइड का रूल है, बराबर का रूल है, लेकिन प्लस और माइनस में अगर आधार समान है तो उसका कोई भी रूल नहीं है। अब यहाँ पे देखना आधार समान प्लस और माइनस में है तो मतलब इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें थोड़ी सी यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए नज़र क्या आ रही है आप थोड़ा सा समझें, मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ दे रखा है 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 4, ठीक है। ऊपर है 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1, और नीचे है 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1। देखिए घटना कुछ ऐसी है कि प्लस में घात कब आती है, कॉमन सेंस लगाना आप लोग। प्लस में घात कब आती है? प्लस में घात तब आती है जब इनटू में आधार समान हो, है ना, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर n प्लस 2, ये जो ऊपर वाला लिख रहा है ये, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये पहले यही होगा, फिर n प्लस 2 हो गया होगा आधार समान होने, फिर माइनस का माइनस 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, यही होगा। नीचे भी यही करेंगे तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। अच्छा सोच रहे हो कैसे, तो ये इंटू होगा, इसके बाद ये होगा जुड़ के, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जोड़ेंगी, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 2, यहाँ भी ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 3 आधार समान है तो n प्लस 1, ऐसे n प्लस 4, यहाँ पे n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, 3 की पावर n ऊपर कॉमन आ गई, तो ये 3 3 कितना हो गया, 2 बार लिखेंगे 9, यहाँ पे केवल 3, यहाँ भी क्या हो गया, 3 की पावर n कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 81, और यहाँ पे 1 करेंगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 3 की पावर n से n कट जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 6, और 81 प्लस ये करेंगे तो 84, ठीक है। 6 कम 6 और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 चौक 24, मतलब आंसर कितना आ गया 1/14, 1/14। ऑप्शन कौन सा 1/14, बोथ सी। देखिए अपना हर आंसर, हर एक अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी थर्ड ऑप्शन लेके चल रहा है, ठीक है। कोई परेशानी इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन है सेम उससे संबंधित है, आप देख रहे हैं क्लियर, बिल्कुल आसान है। पिछला जो क्वेश्चन जिसको आ गया समझ में वो इसको आसानी से कर सकता है, उससे छोटा ही क्वेश्चन है। 2 की पावर x प्लस 4 है और 2 की पावर x प्लस 2 है माइनस में, तो माइनस का कोई रूल नहीं है, तो हम यही देखेंगे कि x प्लस 4 कैसे आया होगा, तो x प्लस 4 ऐसे आया होगा कि पहले उससे पहले होगा ये x इंटू 2 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, सही। ठीक है, और बराबर में कितना है 3, बड़ी आसान चीज़, 2 की पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x आगे कॉमन, बराबर में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 81 माइनस 2 दूनी 4, 81 बोल रहा हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का याद रह गया मुझे 16, बराबर में कितना आ गया 3, तो यहाँ पे 2 की पावर x बराबर नहीं इंटू 16 माइनस 4 करेंगे कितना बचेगा, 12 और 4 16, 12, ये 12 बराबर कितना आ गया 3। अब ये काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 की पावर x बराबर ये बन रहेगा और इंटू का 4 कहाँ पहुँच जाएगा नीचे। अभी हमें पास 2 है तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर x बराबर, अब नीचे 4 है तो नीचे 4 हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए तो हम 4 को 2 बना दें, तो हमने 2 की पावर 2 कर दिया, तो 2 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, अच्छा ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि 2 की पावर 2 नीचे से जब ऊपर जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे से ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 2 की पावर 2 का में माइनस में, ठीक है, माइनस का 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th, ठीक है। कोई परेशानी किसी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। परेशानी आए तो आप बिल्कुल एक बार रिवाइज करके देख लें उसको स्लो मोशन में, है ना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन भी।
आप क्वेश्चन को देखें। आज वैसे ये क्लास में मैंने करवाया था, आज ऑनलाइन क्लास में ये वाला जिन लोगों ने लिया है उनको बिल्कुल तुरंत आंसर आ जाएगा, देखते ही है ना। जिन लोगों ने क्लास ली है उनको आ जाएगा बिल्कुल तुरंत। तो एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी, तो क्या बनेगा इसका। तो देखिए प्लस ऊपर है, उससे पहले आधार समान कहाँ है, भाग में। कहाँ है आधार समान, भाग में। अब भाग में आधार समान है तो घातें कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी। घट जाएंगी तो मतलब एक्स की पावर ए माइनस बी, और पहले से चल रहा है ए प्लस बी। ठीक है, इनटू ये बी सी, तो आधार समान घातें घट जाएंगी तो एक्स की पावर बी माइनस सी। क्या हो रहा है, टाइपिंग बी माइनस सी। ठीक है, और बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अपना बी प्लस सी इंटू फिर एक्स की पावर कैसा हो जाएगा, ये सी माइनस ए, तो बाहर चल रहा है अपना सी प्लस ए। ठीक है, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा कि इनटू में अगर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक्स की पावर ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो इनटू में ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए आधार समान होते हैं तो इनटू में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब एक्स की पावर में है। अब देखिए ये माइनस का ए स्क्वायर है, जी प्लस का है, जी माइनस का है, जी प्लस का है, जी माइनस का, जी प्लस। अब कट गए सभी, काय में कटी है, प्लस माइनस में। जब कोई चीज़ प्लस माइनस में सभी कटते हैं तो शून्य आता है, और एक्स की पावर 0 का मान कितना होगा, 1। ये अपना क्या हो गया आंसर। क्यों भी किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सबको दिख रहा है क्लियर। 64x³ डिवाइडेड बाई 27 ए की पावर -3 माइनस 2/3। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नीचे की संख्या अगर आप ऊपर ले जाएं और ऊपर की संख्या अगर आप नीचे ले आए तो माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, पहले यही कर लेते हैं। तो नीचे क्या है, 27 ए की पावर -3, तो 27 ए की पावर सत्ताईस ए की पावर -3 को ऊपर ले गए और 64x³ को नीचे लेकर हम आए। अब आप ध्यान देना, अगर हम अभी हमने पॉइंट जो किया है वो फोकस हमने किसका किया है, सारी संख्या हम ऊपर लेके गए हैं। तो आप ये सोचो कि नीचे से 27 की एक -3 चला गया, तो जो माइनस है पहले हम इसको हटा रहे हैं, तो ये हटाएंगे तो 2 माइनस एक साथ नहीं हटेंगे, एक ही हटेगा एक बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब एक ही माइनस का है, अब ये कि पूरे ले गए थे तो एक बार में एक ही माइनस हटेगा, दोनों नहीं हटेंगे, आप सोचो 2 हट जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो दे रखा है ये वाला पॉइंट तो ए माइनस के ए की पावर -3 के ऊपर भी है ये। ठीक है, तो अपन ने पहले इसको हटा दिया, अब ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 27/64x³ और इन सब की पावर कितनी चल रही है, 2/3। अब आप एक बात जानते हैं सभी, क्या जानते हैं कि नीचे कितना है, 3, नीचे कितना है, 3। अब इस 3 को हम हटाएंगे, इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, तो आप सब लोग जानते ही हैं, इस 3 को हमें अगर हटाना है, इस 3 को अगर हमें हटाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि इसे 27 को, अब नीचे से 3 हटाना है, नीचे से। अब इस 3 को हटाएंगे, 27 को 3 बार में कौन लिखता है, तो 3, और 64 को 3 बार में कौन लिखता है, 4,
एक्स को 3 बार में तो घात 3 है तो 3 हट जाएगी तो 1 एक्स बचेगा। ऐसे ही ए पे घात 3 है तो केवल 1 बचेगा। ठीक है, और पावर में क्या चल रहा है अपना, पावर में चल रहा है 2, तो 2 पावर में चल रहा है जी कितना होगा 9 बटे 4 जो कितना होगा 16, और जी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी आंसर कौन सा होगा अपना, चेक करें आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। कौन सा आंसर होगा, पहला वाला। समझ आया कि नहीं आया, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, और आज लास्ट है ये अपना टेस्ट सीरीज का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बड़ा गौर से और थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे तो ये क्लियर अपन को समझ आ सकता है। बाकी बड़ी कठिन चीज़ है ये, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब इसको देख के हमें क्या समझ आता है, कि भाई नीचे कोई रूट में संख्या होती है तो रूल एक ही होता है, सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर नीचे कभी भी रूट में संख्या है तो परमीकरण करना है, रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो करेंगे हम परमीकरण, तो क्या होगा 5 प्लस 2√3 बटे 7 प्लस 4√3 इंटू, परमीकरण मतलब क्या होता है कि नीचे वाली जो संख्या उसको ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, लेकिन मतलब इसका नीचे भी इंटू करना है ऊपर भी करना है, लेकिन उसके बीच का साइन चेंज करके। इससे होता क्या है, क्या होता है कि नीचे पे जो रूट है वो रूट हट जाता है नीचे से। इसका ये फ़ायदा रहता है परमीकरण करने से, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं आना चाहिए। और पता है इसको ए का मान ज्ञात करवा रहा है ये हमें, ठीक है, ए का मान ज्ञात करवा रहा है ये। अब देखिए इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा 35 प्लस 7 दूनी 14√3। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस 5 जो कितना हो जाएगा 20√3। इसके बाद में माइनस 4 दूनी 8 और √3 का केवल 3 नीचे। अब देखिए ये तो क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर करा 49 हो गया, माइनस क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और √3 का केवल हो जाएगा 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, बराबर में चल रहा है a प्लस b√3। अब इसको सोल्व करेंगे, नीचे हो गया 1 लिखने का मतलब नहीं। तो अब देखिए ये कितना हो गया 8 या 24 और ये कितना है 35। 35 में से माइनस के 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। कितना बचेगा 11। अब 14√3 माइनस 20√3, 14√3 माइनस के 20√3 तो माइनस का कितना हो जाएगा 6√3। माइनस कैसे आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या का क्या है माइनस के नीचे एक का मतलब नहीं, बराबर में a प्लस बी और √3। इस प्रकार के क्वेश्चंस में पूरा सॉल्यूशन नहीं होता है, इस प्रकार क्वेश्चन में हमें तुलना करनी है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितना है 3 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 6, लेकिन काय के माइनस के, तो b का मान -6 और a का मान कितना हो गया 11। तो आंसर ए का ही मान ज्ञात करना था हमें, तो a का मान अपना कितना निकल के आएगा 11। ठीक है, तुलना करना है ना, तो ए का मान कितना निकल के आ गया अपना 11, तो बी का मान कितना हो गया अपना 6 और ए का मान कितना हो जाएगा अपना 11। तो आंसर हो गया ए बराबर 11। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया डी। ठीक है, सभी को समझ आ गए होंगे बैठ से क्वेश्चन। ठीक, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दें। नहीं आए क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं अगली जो क्लास होगी मतलब अगली जो वीडियो है उसमें आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, फिर से बताऊंगा मैं, तो कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल डाउट ज़रूर नहीं रखें दिमाग में। ठीक है, चलिए करके देखें, सभी लोग पढ़ें। जो लोग रेगुलर क्लास भी लेना चाहते हैं, अगर बेसिक जिनको क्वेश्चन जिनने नहीं पढ़ा है कभी, वो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को पसंद आए, दोस्तों में शेयर करो, इसको लाइक करो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बाय।